अनुमान रहे तो अच्छा है, अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। सर्वप्रथम मैं इस भव्य आयोजन के लिए अपने सारा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथिगण को नमन करती हूँ और प्यारे भाई एवं बहनों को स्नेह अर्पित करती हूँ। मैं कुछ भाव इस प्रोग्राम के लिए समर्पित करूंगी कि ममता की मूरत माँ होती है, उस रब की सूरत माँ होती है, स्वर्ग से बढ़कर माँ का आंचल, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। कि अस्तित्व के भाव को अस्मिता कहते हैं, अस्तित्व के भाव को अस्मिता कहते हैं। जो रचना करता है उसे रचयिता कहते हैं, जो पालता है अपनी औलाद को बड़े ही नाज से, हाँ उसी शख्स को हम पिता कहते हैं, उसी शख्स को हम पिता कहते हैं। प्यारे भाई एवं बहनों, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। मैं कहती हूँ कि बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अपगुण धोती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अपगुण धोती शिक्षा, ज्ञान के बहते सागर का सबसे प्यारा मोती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा। इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। जिसके पास शिक्षा की पूंजी है वो इस संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक राजा था। एक बार वो भटकते भटकते अपनी राह भटक जाता है जंगल में और काफी परेशान हो जाता है और भूख भी लगाती है। भूख से व्याकुल होकर के वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब उसे 3 बालक दौड़ते हुए नजर आते हैं और वो उनसे गुजारिश करता है कि बेटा कहीं से भोजन की व्यवस्था हो पाए तो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करा दो। तीनों बालक कहते हैं कि राजा यहीं पास में हमारा घर है, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करा देते हैं। तीनों बालक जाते हैं और राजा के लिए भोजन लेकर के आते हैं। राजा प्रसन्न होता है और तीनों बालकों से कहता है कि मांगो, तुम्हें जो मांगना है इसके बदले में, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। पहला बालक कहता है कि राजा जी मुझे ढेर सारा धन, बंगला और गाड़ी दे दीजिए। दूसरा भी यही कहता है, परंतु तीसरा बालक कहता है कि राजा जी आप संपन्न हैं, यदि आप मुझे किसी गुरुकुल में पढ़ा सकते हैं, भर्ती करा सकते हैं तो करा दीजिए। राजा उसके जवाब से प्रसन्न होता है और उसे गुरुकुल में भर्ती करा देता है। समय बदलता है, समय का चक्र चलता है, वक्त के साथ वक्त के आईने बदलते हैं और परिणाम भी बदलते हैं। धन मांगने वाला विद्यार्थी जिसने धन को चुना उसका धन धीरे धीरे खर्च हो जाता है, दूसरे का भी खर्च हो जाता है। और तीसरा जिसने विद्या का चयन किया वो मेहनत करते गया, बढ़ते गया और आज राजा उसे प्रसन्न होकर के उसे मंत्री का पद दे देता है और अब उसके पास विद्या की वो पूंजी थी जिस पूंजी से वो इस संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त कर चुका था। अब गरीबी से परेशान होकर के दोनों दोस्त तीसरे के पास जाते हैं जो अब मंत्री बन चुका था। उससे कहते हैं कि तू तो बड़ा सुखी है। तो तीसरा कहता है कि जिस समय आपने धन का चयन किया उस समय मैंने विद्या का चयन किया, मेरे सुख के पीछे का कारण मेरी विद्या है। इसलिए प्यारे भाई एवं बहनों, मैं कहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा धन कोई है, वो कौन सा धन है? विद्या धन। इसलिए हमें विद्या को महत्व देना है और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने कार्य को पूर्ण लगन, सच्ची मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी कुछ बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। मेहनत मानव का मूल है, मेहनत से जीवन खिलता है, मेहनत करने वालों को जीवन का मकसद मिलता है, मेहनत मान बढ़ाती है, मेहनत से दांव बदलते हैं, मेहनत ही पासा पलटे, मेहनत से भाव बदलते हैं। इसीलिए मेहनत जरूरी है और मैं कहती हूँ कि मंजिल तक जाने को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, जोश जुनून हिम्मत को भी परवान चढ़ाना पड़ता है। विचलित हो विपदा से जो ना घबराते हैं वे साहस के धनी वीर
हरगिज मंजिल पाते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल पाते हैं।